और आइए अब कुछ अन्य खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में फलों के राजा आम का दरबार लगा है। 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव में 2.5 लाख रुपए प्रति किलो की दर से बिकने वाले मियाजाक प्रजाति के आम की खूब चर्चा हो रही है। हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी ने आम महोत्सव का जायजा लिया है, रिपोर्ट देखिए। फलों का राजा है आम, और उस आम का जो राजा है उसका दरबार लगा हुआ है राष्ट्रीय आम महोत्सव के रूप में। और इस दरबार में अलग अलग किस्म और अलग अलग कीमत के आम भी हैं। एक आम ऐसा है जिसकी कीमत लोग बताते हैं कि 2.5 से 3 लाख रुपए तक बिकता है। आखिर उसकी क्या सच्चाई हकीकत वो भी जानेंगे। हमारे साथ हैं कृषि विश्वविद्यालय, जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, उसके फल डिपार्टमेंट के हेड सर GL शर्मा सर। सही है सर, आपका परिचय मैं सही दिया? बिल्कुल सर। सर क्या है इस महोत्सव के बारे में थोड़ा सा बताइए, और खासकर ये जो मियाजाकी को लेकर जिक्र हो रहा है, यहीं से शुरुआत करते हैं। मैं प्रवीण को कहूँगा कि एक बार तस्वीरें दिखाएं मियाजाकी की, और सर से हम बातचीत भी करते हैं। सर, ये मियाजाकी की क्या खासियत है, इसको लेकर कह रहे हैं 2.5 लाख रुपए की ये 3 आम है? ये देखिए क्या होता है कि कुछ चीज़ों का धार्मिक महत्व होता है। कभी जैसे अभी वर्तमान में कुछ एक महीने पहले गोवा में किसी मंदिर में एक नारियल चढ़ा और लोगों ने उस धार्मिक आस्था के कारण उस नारियल की बोली लगी और वो नारियल 10 लाख में बिका, एक नारियल। तो उसी तरह जो ये मियाजाकी फल है, जापान में पवित्र रूप से किसी धार्मिक आस्था के साथ उतने में बिक गया एक बार। पर इसमें ऐसा कोई अद्भुत या कोई ऐसा कोई यौगिक या ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इसको इतनी कीमत दिला सके बाजार में। पर यह है कि जनमानस में या ये विभिन्न प्रकार से सनसनीखेज जो न्यूज़ में लोगों ने इसके प्रति आकर्षित किया है, पर ये भ्रांति को आम जनता के बीच दूर होना बहुत ही आवश्यक है। यह भी एक सामान्य प्रकार काम है, इसमें कोई ऐसी कोई चमत्कारिक चीज़ नहीं है कि जो वो इतनी महंगी कीमत में बिके। गुणवत्ता है उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, न्यूट्रिशन या फिर इसके जो अलग अलग चीज़ें होती हैं वो सामान्य आम की तरह ही है मियाजाकी भी। सर, इस महोत्सव में कितनी वेराइटीज़ लगभग आ रही हैं आमों की, और खास वेराइटियाँ क्या क्या रहने वाली हैं? अगर आपकी इजाज़त हो तो हम चलते चलते तस्वीरें भी दिखाते हुए आपसे बात करेंगे। प्रवीण आ जाइए सर आप भी। जी, ये देखिए हमारे आप देख रहे हैं ये आम की जो किस्में हैं 50 ग्राम से लेकर 4 किलो तक के आम आपको देखने को मिलेंगे इसमें। ये देखिए, हाँ ये देखिए ये हाथी झूल आम है, ये बस्तर का हमारा है, बीजापुर से आया है। और आप उसी तरह 50 ग्राम का भी आम आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह करीब आपको यहाँ हमारे समारोह में करीब 400 से अधिक किस्में प्रदर्शित की गई हैं, और जिनको आप अपने कैमरे में आम जनता को दिखाएं, जिससे लोग ये हाथी झूल का क्या खासियत है? मतलब ये बड़ा होता है, सिर्फ यही एक खासियत है कि इसमें कुछ और भी न्यूट्रिशन है? और कितने रुपए तक की बिकता होगा ये? देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये अद्भुत हैं, प्रकृति की अद्भुत देन है। अभी कई चीज़ों को मानव सभ्यता ने उनके गुण को तौल नहीं पाया है ना? तो ये प्रकृति की अद्भुत देन है। इनमें औषधि और परंपरागत चीज़ों से मतलब तत्वों से भरपूर हैं। पर इनमें क्या है कि अगर आप देखेंगे आम के बारे में विशेष रूप से, आम एक ऐसा फल है जिसके विभिन्न प्रकार के उत्पाद, मतलब कच्चे आम से लेकर पके आम से लेकर अचार तक, वर्षों तक एक आम के उत्पाद को बना के आप रख सकते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, ये जो आम देख रहे हैं, ये देखिए, ये आम अद्भुत आम है। तो ये अभी कुछ आम है सर, ये आम अभी ये पंजाबी कुछ लिखा हुआ है, नॉन डिस्क्रिप्टिव वैरायटीज हैं बहुत सारी आम की। क्योंकि आम में क्या है कि प्राकृतिक रूप से परागण के द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन से नई किस्में निरंतर उद्भव होते रहते हैं, तो उसमें से नई किस्में आते रहती हैं। तो आप देखेंगे हमने यहाँ बस्तर की भी जो आम की विशेष बायोडायवर्सिटी है, करीब 120 वैरायटी हमने जो बस्तर में देशज वैरायटीज़ हैं जिन तक अभी आम जनता की पहुँच नहीं है, उनको भी यहाँ हमने प्रदर्शित किया है। उनके गुणों का अध्ययन कर रहे हैं, उनमें कोई ऐसे तत्व पाए जाएँ, जैसे भी कोरोना के समय विश्व में ये देखा गया कि ऐसे कौन से तत्व हैं जो एंटीवायरस के रूप में कार्य करते हैं। तो आम में एक तत्व ल्यूपॉल करके ऐसा तत्व पाया गया है जो एंटी कैंसर एंटीवायरस के रूप में बहुत पोटेंट है, बहुत इफेक्टिव है। तो इसलिए जो यहाँ की जो देसी किस्में हैं जो अभी जंगलों में लगी हुई हैं, तो उनके हम केमिकल प्रोफाइलिंग से ये जान सकते हैं कि किनमें ज़्यादा महत्व की चीज़ें हैं। तो ये है हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से आम बहुत महत्वपूर्ण फल है, और इसका जो सीजनल में सेवन अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल सर, ये और क्या खास रहने वाला है इस महोत्सव में? कितने दिन का महोत्सव आप लोग आयोजित कर रहे हैं, और
किस कीमत की अगर हम बात करें तो कितने रुपए से कितने रुपए तक के आम यहाँ पर मिलने वाले हैं? देखिए, आम अभी ये हमारा 3 दिवसीय उत्सव है। पहला इसमें आम की विभिन्न किस्मों की प्रतियोगिताएं हैं, आम के विभिन्न उत्पाद की प्रतियोगिताएं हैं और आम के जो विभिन्न जो किसानों के द्वारा जो आम लाके हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे प्रगतिशील कृषक हैं और अन्य प्रदेश के कृषक उत्साह के साथ यहाँ आम लाके सेल कर रहे हैं। तो आम की कीमत तो अब वही निर्धारित करते हैं, फिर भी न्यूनतम मेरे को लग रहा है कि 70, 80, 100 से लेके 120 तक 300, 400 रुपए किलो तक भी आम यहाँ उपलब्ध रहेगा। क्योंकि आप देखेंगे कि क्योंकि कीमत का निर्धारण तो जो किसान और या उपलब्धता के आधार या मतलब बाजार मूल्य के आधार पे होता है, पर विभिन्न अद्भुत किस्म के आम। और क्योंकि हमारा इस समारोह का मेन उद्देश्य ये है कि आम जनता आम की जो भ्रांतियां फैलती जा रही है कि आम नहीं खाना चाहिए। हम लोग बचपन में बहुत आम खाते थे और अभी नई जनरेशन बोलते हैं डायबिटिक जो लोग हैं उनके लिए कहा जाता है कि डायबिटिक चीजें हैं, हाँ। तो मीठा ज्यादा होता है तो आम को नहीं खाना चाहिए। प्रवीण, आप तस्वीरें भी दिखाते रहिए बातचीत के साथ। तो आम का जो है कि देखिए, डायबिटिक जो एक ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो डायबिटिक के लिए ऐसे करें कि आम हम लिमिटेड मात्रा में खाएं, पर ये बच्चों के भी ऐसा होता जा रहा है कि मीठा चीज़ नहीं खाना है। तो ये नहीं है, आम में शुगर के अलावा बहुत सारे स्वास्थ्यवर्धक तत्व हैं जो हमको बहुत सारे लाभ पहुंचाते हैं। ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है आम कलर से भी और इससे भी। ये अरुणिका किस्म आम की है जी। ये अरुणिका किस्म आम की है, इसी में ल्यूपॉल की मात्रा अधिक पाई गई है और ये संकर किस्म है। ये विशेष रूप से लाल कलर की किस्म तैयार की गई है। इसको ये हाइब्रिडाइजेशन से तैयार किस्म है, ये लाल रंग की किस्म है। तो इसको विशेष रूप से बनाया गया है कि जिससे हम विदेशों में भी आम निर्यात कर सकें। बिल्कुल। इस आम महोत्सव के लिए सर धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े और जानकारियां साझा की। इस आम महोत्सव में कई सारी चीज़ें हैं, कुछ किसान भी आए हुए हैं। सर, आपका क्या नाम है? दीपक पांडे। दीपक जी, कौन सी वैरायटी आप लेकर पहुँचे हैं? मैं प्रवीण से कहूँगा तस्वीरें दिखाते दिखाते आपसे बातचीत हो। हमारा बागबारा के पास सीओ फार्म है भद्रसी ग्राम में, और हमारे यहाँ अभी जो आया है आम्रपाली, दशहरी, चौसा, बैगनफली, नूरजहाँ, मल्लिका, इस प्रकार के 10-12 वैरायटी के आम हमारे बगीचे से आए हुए हैं। साथ में हमारे बगीचे का आम का अचार और आम का मुरब्बा भी हम लोगों ने इस समय लगाया है। इस तरह के महोत्सव किसान के दृष्टिकोण से कितने फायदेमंद होते होंगे आप लोग के लिए? नहीं, महोत्सव तो किसान के दृष्टिकोण से फायदेमंद तो है, पर इसके साथ में जो इस पे व्यापार और बाजार की जो बातें हैं, बाजार की समस्याएं किसानों के पास सदैव रहती है, तो ये फायदा तो दिलाएंगे जरूर ये महोत्सव। बिल्कुल, इसमें फायदा मिलेगा। कितने कीमत तक के आम आपके पास हैं और क्या हमारे खासियत यहाँ भी आपकी? 100 रुपये से लेके 350-400 रुपये के जी तक काम उपलब्ध है। अचार है 350 रुपये के जी में, आम का मुरब्बा है 400 रुपये के जी में, ये उपलब्ध है। तो इस तरह की जो प्रदर्शनियां हैं वो लगाई गई हैं। करीब 150 से 200 से ज़्यादा वैरायटीज़ जो हैं आम की वो इस आम महोत्सव में लगाई गई हैं। और यहाँ पर न सिर्फ किसान और जो इसके जानकार हैं, बल्कि आम लोग भी आम की इस प्रदर्शनी और आम महोत्सव को देखने पहुँचे हैं। इस में जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है मियाजाकी प्रजाति, जिसको लेकर प्रोफेसर जीएल शर्मा ने बिल्कुल मियाजाकी प्रजाति को लेकर जीएल शर्मा ने जो भ्रांतियां थी उसको भी दूर की और उन्होंने बताया कि एक धार्मिक महत्व का आम है, इस वजह से उसकी कीमत 2.5 लाख रुपए करीब प्रति किलो के हिसाब से जाती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 3 दिन के महोत्सव से किसानों को क्या लाभ मिलता है, जिस उम्मीद के साथ ये महोत्सव लगाया गया है उस पर ये कितना खरा उतरता है। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।